पावन धरती बाबा लक्ष्मणदास नीम करोड़ी महाराज जी को प्रणाम करूंगा। पिछली बार भी जब आया था तो मैंने कहा था कि ये तो एक अटूट विश्वास जो उनमें है, उस विश्वास के साथ चेहरे पे भी विश्वास दिखना चाहिए। यही कहा था मैंने, शायद प्रदीप मिश्रा जी चाचा जी यहाँ बैठे हुए हैं, मैंने यही कहा था। मेरी आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे जो जिले के संरक्षक हैं, हमारे किसी भी आंदोलन के मार्गदर्शक हैं, छविनाथ चाचा जी। जिले के पदाधिकारी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे यहाँ के नीम करोड़ी के आसपास के गांव के किसान भी यहाँ मौजूद हैं, नौजवान साथी भी हैं। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार, राम राम। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रत्यक्ष ये है कि नीम करोड़ी में कट संशोधित हुआ है नहीं हुआ है बताइए आप। 3 कट थे और मांग ये थी कि तीनों कट जो है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की तरह रोड के समानांतर कर दिए जाएं। हुए समानांतर, और जो समानांतर हुए, मैंने भी आके इससे पहले देखा था कि बहुत कीमती जमीनें सरकार के पास औने पौने दामों पर इस कट पे जा रही थी। तीनों कटों में सबसे ज्यादा कीमती जमीन नीम करोड़ी में थी। तो जब ये प्रत्यक्ष है कि यहाँ पर कटों पर जमीनें छोड़ी गई, तो अब इसमें प्रमाण की क्या आवश्यकता है कि हम ये कहें कि 40 कोविड कर्मचारियों को हमने नौकरी दिला दी, हम ये कहें कि टोल प्लाजा हट गया तो आपको 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। आप अपने घर में हैं और प्रमाण ये है कि आपके कट पे जगह छोड़ी जा चुकी है। जब बड़े बुजुर्ग रात में सोते थे तो वो आधी रात एकदम उठ के बैठ जाते थे कि मेरी तो जमीन जा रही है, नींद कैसे आए। यही स्थिति थी ना। तो आज बहुत बड़ी कीमती जमीन सरकार से बची है और ये एक बहुत बड़ी लड़ाई थी। यहाँ के जनप्रतिनिधि कहते थे कि अरे कुछ नहीं होगा, किसान यूनियन मुकदमे और लिखा देगी, आप लोग चक्कर में पड़ जाओगे। आप बताइए, यहाँ पे पावन धरती पे खड़े हैं, एक भी लाठी चली हो या एक भी मुकदमा लिखा गया हो, बताइए आप, अगर आपको याद हो। बहुत बड़े आंदोलन भी नहीं किए। राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी फर्रुखाबाद की सरजमी पर हथियापुर में आए और इतिहास के पन्नों में हथियापुर और लिंक एक्सप्रेस वे दर्ज हो गया। 1500-1700 बीघा जमीन तीनों कटों पर छोड़ी गई है, किसी से छिपा नहीं है, कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं। आप याद करिए, आप कितने दिनों तक मुख्यालय पर बैठे, कितना किसने आंदोलन में समय दिया। फिर एक बार आप पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़े हो जाइए। और फिर एक चुनौती दूंगा इस जनपद के जनप्रतिनिधियों को, सांसद विधायकों को, जो जिससे भी जुड़ा हो, सबकी विचारधारा किसी न किसी राजनीतिक दल में है। भारतीय किसान यूनियन के साथ विचारधारा ना के बराबर है, जबकि सबसे पहले आप किसान हैं तो किसान यूनियन के साथ विचारधारा पहले होनी चाहिए और राजनीतिक दलों के साथ विचारधारा बाद में होनी चाहिए। तभी तो आप पंजाब हरियाणा की तरह खुशहाल हो पाएंगे जैसे वहां का किसान खुशहाल है। अगर जातीयता पे आप वोट देते रहे तो इस तरीके से ही जमीनें लूटी जाएंगी और जैसा मन होगा वैसा मुआवजा सरकार देगी। आप बिखरे रहेंगे, एकजुट होकर भारतीय किसान यूनियन के साथ नहीं आएंगे तो उत्पीड़न होना तय है, कोई नहीं रोक पाएगा। अब हमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं, काम करने की आवश्यकता है। एक जीत आप कर चुके हैं। दूसरी मांग हमारी ये थी कि कोई मकान न तोड़ा जाए, हम उस पे भी अड़िग हैं। हम चेतावनी देते हैं यहाँ के प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार को, अगर किसी का भी मकान ढहाने की कोशिश की, अपने लिंक एक्सप्रेस वे की दिशा बदल दीजिए, मकान एक भी नहीं तोड़ा जाएगा। अगर खिमसेपुर नगर पंचायत में मकान तोड़ने की नौबत आ रही है तो दिशा बदल लीजिए, मकान एक भी नहीं तोड़ा जाएगा। और जो रह गई बात, सरकार के द्वारा जो किसानों के लिए मुआवजा निर्धारित किया जा रहा है, उसके विषय में क्लियर करते हैं, स्पष्ट करते हैं कि ये किसान स्वयं निर्धारित करेगा। ये हम नहीं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, जो उन्होंने सितंबर में बोला है। सितंबर बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, ज्यादा महीने नहीं हुए निकले, उन्होंने साफ कह दिया है। ये देखिए, 2-3 लाइनें आपको पढ़ के ही सुना देते हैं। पता नहीं मेरी बात पे भरोसा हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए हम पेपर में फोटो तो देख पा रहे होंगे, मुख्यमंत्री जी की फोटो तो देख पा रहे होंगे, इसमें फोटो लगी है और इसमें साफ लिखा है कि आदित्यनाथ जी ने कहा कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया सामंजस्य के साथ होनी चाहिए। सामंजस्य किसके साथ? किसान के साथ बैठेगा ना।
किसान ही तो अपनी जमीन देगा। अधिग्रहण जरूरी हो तो अच्छा मुआवजा मिलना चाहिए, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है। एक बड़ी बात ये कही है कि अपनी भूमि से हर किसान का एक भावनात्मक लगाव होता है। अगर जमीन जाती है तो किसान किसी हद पे जा सकता है, ये भी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। दूसरी बात कही है कि सीएम ने कहा कि भूमि अधिग्रहण के लिए उत्पीड़न की शिकायत नहीं आनी चाहिए। उत्पीड़न का मतलब समझ गए होंगे कि अगर आप अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं और प्रशासन अगर आपके साथ बदसलूकी करता है, उत्पीड़न करता है, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं होनी चाहिए। अब इतनी बातें जो मुख्यमंत्री जी ने कह दी हैं, तो फिर आपको क्या दिक्कत है? आप बताओ। आपके साथ तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, भारतीय किसान यूनियन तो बाद में आ रही है आपके साथ। ये दुर्भाग्य है या फर्रुखाबाद का? ये कष्टप्रद है फर्रुखाबाद के लिए जब इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये कहते हैं कि किसानों की जमीन का मुआवजा बढ़ाइए, किसानों का उत्पीड़न मत करिए। किसानों का भावनात्मक लगाव है जमीन से, उनकी आत्मा बसती है जमीन में, उन्हें उनके जमीन का अच्छा मुआवजा दीजिए। उसके बाद अगर इस जिले के जिलाधिकारी महोदय जी इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो आपके पास क्या विकल्प बचता है? आप बताइए, अब एक लोग बताइए आपके पास विकल्प क्या है? भाई आंदोलन ही आपके पास विकल्प है। और ये फर्रुखाबाद में नहीं, आप अगर फसल की अपने दाम चाहते हैं, आप आलू कर रहे हैं, लागत नहीं निकल रही, ऐसे ही मेहनत खेत पे करते रहिए, लेकिन सड़क पर आकर अगर आंदोलन करने की क्षमता आप में नहीं हुई तो इसी तरीके से आप लागत भी अपने घर से लगाएंगे, कर्जा होता जाएगा और वो कर्जा पिता से बेटे के ऊपर और बेटे से उस बेटे के ऊपर जो आंगन में अभी सही तरीके से खड़ा भी नहीं हो पाया। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आपसे। बड़े बुजुर्गों को जिम्मेदारी बनती है, माताओं बहनों की जिम्मेदारी बनती है कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत आंदोलन कर रही है। पूरे जनपद में किसान मजदूर साथी हमारे फेसबुक के माध्यम से देख रहे होंगे। मैं उन माताओं और बहनों और बड़े बुजुर्गों से भावनात्मक अपील करना चाहूंगा कि प्रदेश में, जिले में और पूरे भारत में भारतीय किसान यूनियन जहां प्रदर्शन कर रही है, किसान के लिए हक और अधिकार के लिए लड़ रही है, वहां ये बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें अपने घर से एक व्यक्ति को जरूर भेजें। अगर जनपद फर्रुखाबाद में हर घर से एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो शायद इस जनपद के जिलाधिकारी महोदय समझ जाएंगे, सरकार समझ जाएगी कि किसान जागरूक हो गया है। ये जो राजनीति में हमें जातीयता में बांट रखा है कि ये उक्त जाति के लोग उक्त राजनीतिक दल को वोट देंगे, उससे हटना होगा आपको। अगर आपको फसल की अपना दाम चाहिए तो सरकारें अच्छी चुननी होंगी। अगर सरकार आपके लिए काम नहीं कर रही है तो उस सरकार को बदलना पड़ेगा। अगर प्रकृति परिवर्तन कर रही है और जब सुबह आप उठे तो सुबह थी, आज दोपहर में ये सूरज निकला हुआ है, थोड़ी देर बाद रात में अंधेरा होगा, तो ये प्रकृति का परिवर्तन है जो प्रकृति हमें सिखा रही है कि हम भी परिवर्तन करें। अगर आप सरकारों का परिवर्तन नहीं करते हैं, आप विधायकों सांसदों का परिवर्तन नहीं करते हैं, तो आप इसी तरीके से परेशान किए जाएंगे, उत्पीड़न होगा आपका, फसल के दाम नहीं मिलेंगे, जमीन के दाम नहीं मिलेंगे। रात के अंधेरे में जमीनें किसान की बिक जाती है, दिन के उजाले में आलू के फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं, धान के दाम नहीं मिले किसान को, बिचौली और व्यापारी खा गए। 2369 रेट था, कोई एक किसान हाथ उठा के बताए कि उसे 2369 का दाम मिल गया। सब व्यापारी लूट ले गए। बड़ा आंदोलन मैंने किया और हमने कहा इस जनपद के जिलाधिकारी महोदय जी से कि जो धान खरीदा गया उसके कागज हमें दे दो। तो इस जिले की खाद्य एवं विपणन अधिकारी रोली सिंह जी कहती है कि वो बहुत कॉन्फिडेंशियल, मतलब बहुत निजी प्रपत्र है, वो हम नहीं दे सकते। अगर भारतीय किसान यूनियन और किसान ये जानना चाहता है कि किन किसानों से धान बाजरा मक्का खरीदा तो इसमें गोपनीय दस्तावेज क्या, हमने तो किसानों के दस्तावेज मांगे जो अभी तक नहीं मिले, उसके लिए आंदोलन जारी। लेकिन नहीं मिलना इस बात का प्रमाण है कि धान बाजरा मक्का किसान से नहीं व्यापारी से खरीदा गया है, सरकार के दोस्तों से खरीदा गया है। व्यापारियों की सरकार है, आपको सोचना होगा कि आगे क्या निर्णय लिया जाए। लेकिन ये स्पष्ट है कि लड़ाई
जो सर्किल रेट की है वो सरल है, आपको एक बार बस लड़ाई 72 घंटे की लड़नी है। 72 घंटे का 14 तारीख को 14 फरवरी को आंदोलन जिला मुख्यालय पे होगा। इसमें किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर यहाँ के जिलाधिकारी महोदय जी ने ये सोच लिया है कि हम भारतीय किसान यूनियन को रोक लेंगे, तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर रोकने का प्रयास किया तो कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के 18 जनपद इसमें भाग लेंगे अगली बार। अभी मैं कानपुर गया था, पीछे 1 हफ्ता हुआ है, वहां हमारे 18 जनपदों के मुखिया आदरणीय बैजनाथ अवस्थी जी मिले थे। वो कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के अध्यक्ष हैं और कानपुर मंडल अध्यक्ष रवि प्रताप जी भी मिले थे और वहां से मैंने फेसबुक लाइव की थी इस प्रकरण पर, वहां पे भी चर्चा हुई, आलू पे चर्चा हुई। पूरा 18 जिले फर्रुखाबाद की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। इस बार अगर सुनवाई नहीं हुई तो हथियापुर से भी बेहद रोचक आंदोलन होगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और विश्वास रखिए, चेहरे पे चमक रखिए, सामने IAS IPS अधिकारी हैं, इन्हें किसानों के चेहरे पढ़ने आते हैं कि ये क्या सोच रहे हैं। चेहरे पे चमक रखिए और आत्मविश्वास के साथ लड़ाई लड़िए। मैं जब घर पे सोता हूं तो बहुत से लोगों की बातें हमारे दिमाग में आती हैं, उनने साहब ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, लेकिन अंत में बात यही आती है कि जिस भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक चौधरी बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी हों और भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी अगर उनके आदर्शों सिद्धांतों को अपना रहे हों तो आपको जीत के अलावा हार का कभी मुंह नहीं देखना पड़ेगा। चौधरी बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी एक बहुत पुण्य आत्मा, अगर यहाँ पे बाबा लक्ष्मण दास नीम करोरी महाराज बैठे हुए हैं और पूरे देश से श्रद्धालु यहाँ आते हैं, तो जब जब इस धरती पर अन्याय, अत्याचार, अराजकता, अविश्वास का माहौल पैदा होता है, तब तक भगवान के रूप में इस धरती पर देवता जन्म लेते हैं। अगर देवता जन्म नहीं लेते तो भगवान राम कैसे आ गए इस धरती पे, भगवान श्री कृष्ण कैसे आ गए? तो देवता से कम नहीं बाबा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी। जब किसानों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ तो इस धरती पर स्वर्गीय बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी ने जन्म लिया। किसानों के बहुत बड़े मसीहा कहे जाते हैं और आपका सौभाग्य है कि आप बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी से जुड़े हैं, जो आपको प्रेरणा देते हैं, शक्ति के स्रोत हैं। जब जब आप, जरूरी नहीं कि इसी मामले में, जब जब आपके ऊपर विपत्ति आए तब तब आप उन्हें याद कर लीजिए, विश्वास करिए कि आपकी उस विपत्ति का हल निकलेगा। तो मैं चाहूंगा कि अभी मेरी वार्ता, अभी इससे पहले बोलने से पहले वार्ता हुई थी कि भारतीय किसान यूनियन 43 गांव में जिन जिन किसानों की जमीन जा रही है वहां हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। अभी आपसे चर्चा हुई है, तो मैं चाहूंगा कि एक यहाँ जो कमेटी बने और जो आसपास के आपके गांव हैं उन गांव में हस्ताक्षर अभियान आप लोग चलाएंगे। अभी 6 से 7 गांव पे चर्चा हुई जिनको आप लोग देखेंगे। और गुतासी में जो हमारी जो युवा जिला अध्यक्ष और संगठन मंत्री अरविंद गंगवार जी के साथ में टीम काम करेगी, वहां के 10 गांव में वो हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। और गंगा पार में हमारे जो वहां के 3 उपाध्यक्ष, जिले के 3 उपाध्यक्ष गंगा पार अमृतपुर तहसील के अंतर्गत आते हैं, वो वहां के 13 गांव में हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। एक बड़ा हस्ताक्षर अभियान इस बात का होगा कि हम सरकार को जमीन, जो मार्केट की वैल्यू है, जमीन की मार्केट रेट है, उस आधार पर देंगे। क्योंकि हल्दियापुर में चौधरी राकेश टिकैत जी राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने कहा था कि अगर गिट्टी, मोरंग, सरिया, सीमेंट आज के भाव के लगेंगे तो जमीन भी आज के ही भाव की लगेगी। जमीन मार्केट रेट पे देंगे। सरकार में बैठे लोग बताएं कि जब वो इस लिंक एक्सप्रेस वे पे टोल देंगे तो क्या जहां सस्ती जमीन मिली वहां क्या सस्ता टोल लेंगे? टोल की तो दर एक ही रहती है उनकी। तो जमीन मार्केट रेट की देंगे, इस बात का हस्ताक्षर अभियान चलेगा और मार्केट रेट जो होगा उसका 4 गुना लेंगे। अगर नीम करोरी में मार्केट रेट 18 लाख रुपए बीघे है तो 72 लाख रुपए बीघे के दाम हमें चाहिए। नहीं तो हम हस्ताक्षर अभियान से
यहाँ के मुख्यमंत्री जी की घोषणा को सिद्ध कर देंगे कि अगर किसान तैयार नहीं है तो जमीन उसकी उत्पीड़न करके नहीं ली जाएगी। ये स्वयं मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। भाई जब स्वयं मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो जो अटकलें हैं उनमें सब लाठी डंडे मुकदमे, अरे तो पहले सबसे पहले तो यहाँ के अधिकारी बताएं कि जब जो घोषणा मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं उनके विपरीत जाएंगे तो क्या अधिकारी अपने खिलाफ मुकदमा लिखवाएंगे? तो मुख्यमंत्री जी आपके साथ हैं। मैं फिर एक बार अनुरोध करूंगा आप सभी से कि कभी कभी ये अटकलें लगने लगती हैं कि साहब विधायक जी कह रहे हैं, सांसद जी कह रहे हैं, तो पहले विधायक और सांसद जी को ही परख लिया जाए। मैं चाहूंगा कि विधायक सांसद जी आपके माध्यम से लिंक एक्सप्रेस वे में जो मुआवजा बढ़ाने की बात भारतीय किसान यूनियन कह रही है वो अपने मुंह से भी घोषणा करें मीडिया के सामने। हमें मालूम है वो सरकार के विरोध में सड़क पर आके नहीं लड़ेंगे, लेकिन घर में बैठ के अगर सांसद जी मीडिया बुलाते हैं, विधायक जी मीडिया बुलाते हैं और सरकार की किसी योजना की घोषणा करते हैं तो मैं चाहूंगा कि वो घोषणा करें कि 43 गांव के किसान इस सर्किल रेट से संतुष्ट नहीं है। मैं इसलिए कराना चाहता हूं कि जब लिंक एक्सप्रेस वे के 3 कटों पर जमीन संशोधित की जाती है, कट संशोधित किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं दबी जुबान इस जनपद के सांसद और विधायक अपनी पीठ थपथपाना चाहते हैं। अब की बार जुबान दबी नहीं रहनी चाहिए। अब की बार भारतीय किसान यूनियन और इस जिले के जनप्रतिनिधि ताल ठोक के एक मंच पर आकर कह दें कि भारतीय किसान यूनियन सबसे पहले उनको मौका देना चाहती है कि वो लिंक एक्सप्रेस वे के 43 गांव के किसानों का मुआवजा बढ़वाएं। अगर उनमें ताकत नहीं है तो भारतीय किसान यूनियन जनपद फर्रुखाबाद में भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी की ताकत दिखाएगी। मैं चुनौती देता हूं आज जनप्रतिनिधियों को, अगर वोट लेना जानते हैं तो खुल के बोलना सीखें। अगर खुल के बोलना नहीं सीख सकते हैं तो अपने पद से इस्तीफा दे दें। मैं चाहूंगा संदीप जी, नवीन जी, मैं चाहूंगा कि जनप्रतिनिधियों को भी आप बोलें। पिछली बार हमारे युवा जिला अध्यक्ष जी आकलगंज के आसपास के तमाम हमारे किसान सांसद जी के पास गए थे और उन्होंने कहा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता। और अभी कुछ दिन पहले जब वो वहां हथियापुर में एक स्कूल में गेस्ट हाउस में आए तो उन्होंने कहा कट मैंने संशोधित करा दिए। तो मैं चाहूंगा कि इस बार वो बोले कि वो मुआवजा बढ़वा रहे हैं। यहाँ के विधायक बोले, सांसद जी बोले कि वो मुआवजा बढ़वाने का काम कर रहे हैं। एक बार उनको मौका देते हैं, उसके बाद उन्हीं की सरकार के बैठे मुख्यमंत्री जी से हम बढ़वाते हैं। पहले मौका उन्हें देते हैं, बाद में गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। तो एक बार जरूर फिर कहेंगे कि जो विचारधारा है, भारतीय किसान यूनियन चुनाव नहीं लड़ती, सांसद विधायक का वोट हम नहीं मांगने आएंगे, लेकिन आप अपने अगर फसल की उपज का दाम चाहते हैं, रात दिन आप अपने आवारा जानवरों से फसल रखा रहे हैं और तब आप एक फसल पैदा कर रहे हैं और उसका भी आपको अगर दाम नहीं मिल रहा है तो सरकारें बड़ा दिमाग से चुनिए। जातीयता पर आकर वोट नहीं दीजिए, पंजाब हरियाणा राजस्थान की तरह वोट दीजिए। जिस दिन आप परिवर्तन करना सीख गए तो ये विधायक और सांसद जो घर पे बैठे हैं वो यहाँ नीम करोरी के इस धरती पे, पावन धरती पे खड़े होते हैं। वो कहते हैं आप वोट नहीं दोगे, पहले वहां चलो। तो अगर मानसिकता गांव ये बन गई है कि ये गांव फलाने राजनीतिक दल का है, ये गांव फलाने राजनीतिक दल का है। जब लोग चुनाव लड़ते हैं तो एक राजनीतिक दल के लोग इस दूसरे गांव नहीं जाते कि इस पे तो ठप्पा लगा हुआ है फलाने राजनीतिक दल का। ये छोड़िए, इससे आपका भला नहीं होगा। इससे जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी जेबें भर रही है। यहाँ क्लियर भी हो रहा है कि जनप्रतिनिधियों के पास कितना रुपया हो गया है। तो इस सब पे विचार करिए। जब आप सोते हैं तो थोड़ी देर के लिए राजनीतिक अंतरात्मा से राजनीतिक जो रूप में हो रहा है उस पर भी मंथन कर लीजिए। ये भी देख लीजिए कि बच्चे किस तरफ जा रहे हैं। ये नशा पत्ती का जो बहुत ज्यादा वो होता जा रहा है, उसको भी दूर कराइए। अगर किसान, जैसे सरकार तो गांव-गांव ठेके खोल रही है तो वो तो पिलाने का ही काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इस नशा पत्ती से दूर रहें। तो आप बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि इस एक बार फिर बाबा नीम करोरी लक्ष्मण दास जी महाराज का नाम लेके एक बिगुल नीम करोरी से फूंका जाए। और पिछली बार हमने कहा था बहुत पावन धाम है, जब यहाँ से आवाज उठेगी तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उसको विफल कर दे। बहुत पावन धाम है और इन्हीं का ये आशीर्वाद था कि तीनों कट संशोधित हुए। आप इसमें
उत्तर प्रदेश सरकार ने अगर अपना मन बनाया तो बाबा लक्ष्मण दास नीम करोड़ी महाराज जी की कृपा थी। भाई किसकी है सरकार, ये भी तो आप देख रहे हैं। अगर भगवान की वो नहीं सुनेंगे तो फिर किसकी सुनेंगे। भगवान हमारे साथ हैं, आपके साथ बाबा जो हमारे संस्थापक हैं वो भी आपके साथ हैं, महेंद्र सिंह टिकैत जी भी आपके साथ हैं। बड़ी संख्या में सभी का आभार, धन्यवाद, अभिनंदन। इस आशा और उम्मीद के साथ कि फिर एक बार 14 तारीख को 72 घंटे की तैयारी के साथ राशन लेकर आप ट्रैक्टर ट्राली से और जो भी आपके पास संसाधन है, और मैं उम्मीद करूंगा कि हर घर से एक व्यक्ति जरूर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय जवान, जय किसान, जय राकेश टिकैत जी।